जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। एलबी मैथ्स एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। जो आज का टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, आपका ये टॉपिक है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्योंकि आपको हम पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं वीडियो, आप देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आज का जो टॉपिक है पार्ट 3 आपका है जो पढ़ाने वाले हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप इस चीज़ को देखिएगा। ये मेरा क्वेश्चन जो कहता है आपको, ये क्वेश्चन जो मेरा कहता है, थोड़ा सा आप समझने का कोशिश कीजिएगा। एक क्वेश्चन है जो आप इस चीज़ को समझिएगा, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, इस चीज़ को समझिएगा। एक क्वेश्चन कहता है जो 6 वर्षों में, क्वेश्चन जो आपका है जो 6 वर्षों में, क्वेश्चन कहता है 6 वर्षों में किसी राशि, कहता है कि किसी राशि पर 1500 रुपया साधारण ब्याज, 1500 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, ब्याज प्राप्त होता है यदि 2 वर्ष बाद, यदि कहता है जो 2 वर्ष बाद, कहता है जो आपका 2 वर्ष बाद, 2 वर्षों के बाद, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप समझ जाएगा। 2 वर्षों के बाद ब्याज प्रतिशत की दर आपको कहता है 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। आपको कहता है 2 गुनी हो जाए या 2 गुनी हो जाए, आपका क्वेश्चन कहता है 2 गुनी हो जाए तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होता है होगा, तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। आप थोड़ा सा इस चीज को क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। हाँ जी दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको कहता है, थोड़ा सा गौर कीजिए, आप समझ जाइएगा। क्वेश्चन देखिए, ये आपका बहुत भारी क्वेश्चन है, क्योंकि कहता है, और इसको हल्के से हम इसको सोल्व करेंगे। आपका एसएससी में है, पूछ ले 2005 में, ये एसएससी का क्वेश्चन है 2005 में। आपको कहता है जो 6 वर्षों में किसी राशि पर 1500 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यदि 2 वर्षों के बाद ब्याज प्रतिशत की दर से 2 गुनी हो जाए तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। अब देखिए ना, बतिया मेरा क्या कहता है, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। अब देखिएगा, जो इसको कहता है 6 वर्षों में, मतलब 6 वर्षों में मेरा कहता है जो 1500 रुपया देता है, तो मतलब इसको क्या कीजिएगा, जो आप देखिए ना, इसको डिवाइड कर दीजिए, जो 6/2 गुने कितना 1500, इसको ये आप ले लीजिए 2, यहाँ 6 रख दीजिए, यहाँ आपको 2 रख दीजिए, यहाँ 6, तो 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15, 500 रुपया। मतलब कहने का मतलब है जो 2 साल में आपका कितना आएगा, 500 रुपया आता है। 2 साल में थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जो 2 साल में 500 रुपया आता है, वही कहता है जो 2 वर्षों के बाद आपको कहता है जो दर दोगुनी हो जाता है। कहने का मतलब, इसको थोड़ा सा देखिए, आप थोड़ा सा देखिएगा, आप समझ जाइएगा, थोड़ा सा देखिए, समझ जाइएगा। क्योंकि 6 वर्ष में अगर हमको 1500 रुपया देता है, और वही 2 साल बाद, 2 वर्षों के बाद, मतलब 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा,
4, मतलब कहता है जो 4 वर्षों के बाद कितना कर देता है, दुगनी। तो मान कर चलिए 2 साल में हमको 500 रुपया आता है, तो आपका 4 साल जो शेष बच जाता है, तो 4 वर्षों के बाद कहता है जो आपका 4 वर्षों के बाद, 4 वर्षों के बाद आपका कितना दोगुनी हो जाएगा। मतलब 2 साल में 500 रुपया, तो आपका इसको कितना हो गया, इसका 4 साल, मतलब 2000 रुपया आपका दुगनी करने पर। और आपका 2 साल वाला शेष है, तो इसको 500 रुपया जोड़ दीजिए। कहने का मतलब कितना हुआ, 2500 रुपया आपका ब्याज ही प्राप्त होगा। क्योंकि कैसे 2500 रुपया, आप सोच सकते हैं जो 6 वर्षों में किसी राशि पर 1500 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यदि 2 वर्षों के बाद ब्याज प्रतिशत की दर दोगुनी हो जाए तो कितने साधारण ब्याज प्राप्त होता है। देखिए ना, 6 साल है और 6 वर्ष में कहता है 1500 रुपया होता है, और फिर कहता है जो 2 वर्ष के बाद ब्याज की दर दुगनी कर देता है। मतलब कहने का मतलब अब 6 गो है, तो इसको डिवाइड कर लीजिए। आप देखिएगा तो 6 को आप 2 से डिवाइड कीजिएगा, कितना 3। मतलब कहने का मतलब है जो 2 तिहाई 6 तो 5 तिहाई 15, मतलब इसका है जो 2 साल में हमको कितना आ गया, 500 रुपया। शेष जो आपका 4 साल बचा, तो 4 मतलब 2 साल तक ना तो 500 रुपया लिया, और 4 वर्ष बाद बचा उसको क्या करता है, दर दोगुनी कर देता है। तो यही करता, पहले 500 लेता था, तो अब कितना लेगा, 1000 रुपया लेगा। तो 1000 गुने कितना, 2000 रुपया, अब प्लस इसको कीजिएगा 500, तो आपका यही कहता है जो आपका 2500 रुपया टोटल हो जाएगा। समझने से लॉजिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो एग्जामिनर देता है लॉजिक क्वेश्चन है, आप समझने का कोशिश कीजिएगा। आप सोच सकते हैं जो कोई व्यक्ति को हम 6000 रुपया 1500 रुपया दिए 6 वर्ष में, और 2 वर्ष तक मतलब कहे उस ब्याज प्राप्त, यदि 2 वर्ष के बाद हम कहते दुगना लेबो, मतलब कहने का मतलब 2 साल में तो हमको 500 रुपया देवे किया, और इसके बाद कहता है शेष 4 वर्ष बदा, उसका हम कहते हैं दोगुनी कर देंगे। तो दोगुनी कर देंगे मतलब कितना, 1000 रुपया हो गया। 500 रुपया 2 साल पर लेते थे, और 4 साल में कितना लेंगे, आपका 1000 रुपया आप 2 साल में लेंगे, तो 4 वर्ष बच जाता है, 1000 गुना 2000 प्लस 500, आपका 2500 रुपया हो गया। सोचने की बात है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, इस क्वेश्चन को समझ जाइएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा आप देखिएगा, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, आप समझ जाइएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है एक राशि, क्वेश्चन कहता है जो एक राशि जो 5% की वार्षिक ब्याज दर, 5% की वार्षिक ब्याज दर पर आपका ब्याज दर पर साधारण, आपका कहता है साधारण ब्याज के रूप में प्रतिदिन, साधारण ब्याज के रूप में प्रतिदिन 1 रुपया होगी, मतलब 1 रुपया होगी। वह है आपका, ये क्वेश्चन है रेलवे में आपका पूछ ले है 2009 का ये क्वेश्चन, थोड़ा सा समझिए। आप देखिए ना, इसमें जो कहता है मेरा, जो आपका इसको समझने का बात है, एक राशि जो 5% वार्षिक की ब्याज की दर से साधारण ब्याज के रूप में प्रतिदिन 1 रुपया होगी, वह है। तो आप देखिएगा, इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा। मूलधन तो दे लेना है, तो मानेंगे कि माना कि मूलधन आपका 100 रुपया है। आप जानवे करते हैं जो 1 साल में कितना दिन, तो 365 दिन, अब प्रतिदिन 1 रुपया होता है। तो आप इसको लिख दीजिए, आपका इसमें जो x बराबर लिखेगा 1 गुने 100 बटा कितना 365, और 365 बटा कितना 5,
क्योंकि आप कैसे 365/5 लिए है। आप साल में कहता है जो प्रतिदिन 1 रुपया देता है तो 1 साल बराबर 365 दिन। अब इसको 5 से काटिएगा तो आपको 5 7 35 5 तिया 15। आप 1 गुने 100 तो 100 मतलब 73 गुने 100 कीजिएगा बराबर आपका 7300 आपका आ गया। ये जो 1 रुपया होगा तो वह ब्याज के रूप में प्रतिदिन 1 रुपया होगा, तो वही आपका ब्याज जो प्रतिदिन है इसमें महीना साल का हो गया 7300 रुपये। आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, समझिएगा। जो कहता है एक राशि जो 5% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज के रूप में प्रतिदिन 1 रुपया होगी वह है। तो मान के चलिए 5% वार्षिक ब्याज की दर है, प्रतिदिन 1 रुपया लेता है तो 365 दिन साल में होता है। आपका 5% तो 1 गुने 100/365 गुने 5 से काटे 73 वाला 73 में 100 से गुना किए तो 7300 हो गया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा आप इस समझने का कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन कोई आपका हार्ड नहीं है, लेकिन आपका एग्जाम में जो आपको देखते हैं तो थोड़ा दिमाग में चक्कर देता है। तो चक्कर नहीं देना, कह दीजिएगा जेलवीरा से पढ़ के आए हैं, आपको हम टक्कर देंगे। चक्कर नहीं हमको दीजिए, आपको हम टक्कर देंगे। क्योंकि मैथ्स को कह दीजिएगा जो सब दिन मैथ पढ़े हैं डराता है, अब तुमसे नहीं डरेंगे, अब तुमको बर्बाद कर देंगे, ना तो हम तुमको बर्बाद करेंगे। समझ गए? तो थोड़ा इस चीज को गौर कीजिएगा। जो एक राशि जो 5% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज के रूप में प्रतिदिन 1 रुपया होता है, तो इसमें आपका 5% वार्षिक खाली दर ब्याज दे ले है और 1 रुपया दे ले है, और टाइम जो आपका वार्षिक काले प्रतिदिन मतलब समझ जाइएगा जो साल की बात करता है तो 365/1 गुने 100 गुने 365/5 तो 5 से काटे थे 73 5 365 और आपका जो काट दे 73 में 100 से गुना किए 7300 आ गए। थोड़ा सा समझिएगा, आप इस क्वेश्चन को इजी वे में समझिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप समझ जाइएगा। ये क्वेश्चन आपका कहता है, देखिएगा ये क्वेश्चन है, ये भी आपका बिल्ली की तरह तुरंत बन जाएगी। देखने में है बड़ा बड़ा टांग लेकिन इसको तुरंत घसका देंगे। कैसे घसकाएंगे? ये क्वेश्चन आपका कहता है जो किसी बैंक, आप क्वेश्चन देखिए, कहता है जो किसी बैंक का कहता है ब्याज दर, किसी बैंक का ब्याज दर 5% कहता है जो प्रति वर्ष 5% प्रति वर्ष है, 5% प्रति वर्ष है। यदि 3000 रुपया, यदि 3000 रुपया आपको कह दे जो यदि 3000 रुपया की पूंजी, 3000 रुपया की पूंजी, 3000 रुपया की पूंजी, आपको 3000 रुपया की पूंजी पर 1200 रुपया की ब्याज मिलता है। 1200 रुपया की ब्याज मिलता है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मिलता है तो आपको कहता है उस पूंजी को कितने आपको कहता है जो कितने वर्षों के लिए जमा रखा गया, कितने वर्षों के लिए जमा रखा गया। आप थोड़ा सा गौर कीजिए, देखिए आपको क्या कहता है जो किसी बैंक का ब्याज दर 5% प्रति वर्ष है, 5% प्रति वर्ष है। यदि 3000 रुपया की पूंजी पर 1200 रुपया के ब्याज मिलता है तो उस पूंजी को कितने वर्षों के लिए जमा रखा गया। तो इसमें क्या पूछता है? समय। तो आपको हम बताइए दिए हैं तो समय बराबर, आप लिखिए समय बराबर ब्याज गुने 100, हमेशा ऊपरे होता है ब्याज गुने समय। तो समय निकाल दिए तो क्या बच गया? मूलधन गुने दर। आपको हो गया मूलधन गुने दर।
आप देखिए ना, तो इसमें मूलधन कौन है, दर कौन है, तो 5% तो आपका क्या है, आपका प्रति वर्ष दर है। तो 5% प्रति वर्ष दर है, तो इस चीज को समझिएगा। तो हम इसको निकाल दिए कितना, 1200 गुने कितना, 100। अब बाटा कितना है आपका मूलधन, और दर कैसे है, तो 5% है, इसका दर कैसे है, तो 5%। आप इसको 3000 गुने कितना, 5। आप देखिए ना, ये 2 जीरो से 2 जीरो इसको काट दिए, और आपका इसको 30 को काटे 1200 को, तो 40 बार में आपका कट गया। अब 5 को काटे तो कितना बार में, 8 में। तो कितना साल के लिए रखेगा, तो 8 वर्ष के लिए रखेगा। ये 8 वर्ष की, ये आपका क्वेश्चन है यूडीसी का। यूडीसी जो एलडीसी यूडीसी होता है उसमें आपका ये क्वेश्चन है 1998 का पूछ ले। आपका ये क्वेश्चन है 1998 पूछ ले। आपका प्रूफ के साथ आपको देख सकते हैं, सर्च भी मार सकते हैं। इस चीज को आप देखिएगा, क्वेश्चन कहता है जो किसी बैंक का ब्याज दर, आपको क्वेश्चन कहता है कि किसी बैंक का ब्याज दर 5% प्रति वर्ष है। यदि 3000 रुपया की पूंजी पर 1200 रुपया की ब्याज मिलता है, तो उस पूंजी को कितने वर्षों में के लिए जमा रखा गया है। तो आप देखिए ना, वर्षों कहे छे मतलब समय कहे छे। तो समय कहे छे तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। तो समझ में करते हैं जो ब्याज हमेशा ब्याज गुने 100 जब सूत्र लगाते हैं, तीन चीज पर खेला है, मूलधन, दर और समय। और आपका फिर मिश्र धन है, मूलधन। जब उस चर्चा करेंगे तो उस चीज को दिखाएंगे आपको, उस क्वेश्चन पर जब चलेंगे। तो आप देखिएगा ब्याज, तो ब्याज हमारा कितना प्राप्त होता है, देखिए ब्याज कहता है ना 3000 रुपया की पूंजी पर 1200 रुपया की ब्याज प्राप्त होता है। तो यही 1200 रुपया आपको यहाँ हम लिख दिए हैं, और गुने 100 सूत्र में है आपका। फिर कहता है पूंजी, आपका मूलधन कितना है, तो मूलधन 3000 रुपया है, और टाइम कितना है, तो आपका दर कितना है, तो 5% है। तो इसको काटिएगा तो 100 को 30 बचेगा, 30 को 1200 काटिएगा 40, और 5 8 40। तो 8 वर्ष के लिए आपको जमा रखा गया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, फिर आपको हम अगले क्वेश्चन पर मिलते हैं। थोड़ा सा इस चीज को गौर कीजिएगा, समझने का। आपको एसएससी, सीजीएल, बीपीएससी, यूपीएससी आपका मिसाइल चैनल बनने वाला है, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप एक एक पॉइंट को समझे, क्योंकि आपके लिए हम पसीना बहा रहे हैं। एक चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ना भूले। थोड़ा सा आप देखिएगा, आप अपने आप समझ जाइएगा, क्योंकि इस बात को गौर कीजिएगा और कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। आप क्वेश्चन को टाइप बाय टाइप हम पढ़ा देंगे, एक भी टाइप नहीं छूटेगा। आपको हम टाइप बाय टाइप पढ़ा देंगे। अगला क्वेश्चन मेरा कहता है, थोड़ा सा देखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कहता है, यदि 1 रुपया पर 60 बरस में साधारण ब्याज, आपको कहता है जो साधारण ब्याज से 9 रुपया का ब्याज, 9 रुपया का ब्याज मिलता है, तो कहता है जो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है, प्रति वर्ष ब्याज दर प्रतिशत है। प्रति वर्ष ब्याज आपको कहता है दर प्रतिशत है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन है एलपी का, मतलब असिस्टेंट लोको पायलट का। आपका ये 2019 का क्वेश्चन है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा। आप देखिए ना, अब हमको आप क्या कहता है, ये इसमें कहता है प्रति वर्ष ब्याज, तो ब्याज दर बराबर, मतलब दर बराबर, इसमें आप दर बराबर, मतलब आप निकाल सकते हैं ब्याज दर। आपको क्वेश्चन में कह दिया जो ब्याज दर बराबर, तो आपको जानते हैं जो ब्याज गुने कितना होता है 100, आपका मूलधन गुने कितना हो गया समय, मूलधन गुने समय। आप थोड़ा सा तो आपको बताइए दिए हैं ब्याज कितना काटा, यदि 1 रुपये में 60 वर्ष में साधारण ब्याज से 9 रुपया, तो 9 रुपया आपको होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 9 गुने कितना 100। अब मूलधन कितना है, मूलधन आपका यदि 1 रुपया पर, तो आप 1 गुने कितना कीजिएगा 60। आप देखिए ना बुआ जी,
समझ जाइएगा दोस्तों, आप समझ जाएगा, बिल्कुल इजी वे में समझ जाइएगा। आप इसको काट ना दीजिए, आप इसको थोड़ा सा देखिएगा, आप अपने आप में समझ में आ जाएगा। आप 3 तिहाई 9, आप 20 तिहाई 60, आप 20 पचे 100, आपको कितना आ गया 15 वर्ष। आपको जो प्रति वर्ष ब्याज दर कितना है, तो आपका प्रति वर्ष ब्याज का दर है 15। आपका यही है जो 15% है, जो परसेंट पूछता है तो 15% है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा समझ, यदि 1 रुपया पर, यदि 1 रुपया पर 60 वर्ष में साधारण ब्याज से 9 रुपया का ब्याज मिलता है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर प्रतिशत में 1 रुपया है, 60 वर्ष है बउआ रे, 60 वर्ष में आदमी खत्मो हो जाए, समझ छो ना। थोड़ा सा देखिएगा, 1 रुपया पर 60 वर्ष में साधारण ब्याज से 9 रुपया का ब्याज मिलता है, मतलब 60 वर्ष है। और यदि 1 रुपया पर 60 वर्ष में साधारण ब्याज से 9 रुपया का ब्याज मिलता है, 9 रुपया का ब्याज मिलता है, तो प्रति वर्ष ब्याज का दर क्या है, मतलब साल में 15% मिलता है। साल में क्या परसेंट, 15%, मतलब आपका 9 रुपया का ब्याज मिलता है, तो 60 है 1 रुपया पर, 1 रुपया पर तो साल में 15% मिलता है। तो तोरा बताइए दिलियन जो बैंक जोड़े है आपका सालाना ब्याज, आ गाँव देहात में सूद पर रुपया लगवा छो तो प्रति महीना जोड़ ले छो। ये सब बात के तनी ज्ञान रखिया तो क्वेश्चन में तुरंत जल्दी जल्दी बन जातो, समझला। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, इस चीज को समझ जाइएगा। आपका वही कहता है ब्याज दर बराबर, हम लिख दिए हैं आपका ब्याज दर बराबर, आपका ये है ब्याज दर बराबर, ब्याज दर बराबर है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो आपको मूलधन दर और समय दर दे रहेगा तो हमेशा ब्याज गुने समय ऊपर होता है और मूलधन गुने समय। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, इस चीज को समझ जाइएगा। फिर हम नेक्स्ट, आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं उठा रहे हैं, सारा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा हुआ है उससे हम उठा रहे हैं। आपका क्वेश्चन फिर आ गया बउआ जी, फिर क्वेश्चन आ गया, एकरो हम लपेट ले छे। कहे छे हमरा जो 4% मतलब 4% आपका कहता है 4% वर्ष की दर से, 4% आप ऐसी इसको लिखना दीजिए, 4% वर्ष की दर से, 4% वर्ष की दर से आपको कहता है कितने वर्षों में 725 रुपया, 725 रुपया का साधारण ब्याज, 725 रुपया का साधारण ब्याज 87 रुपया होगा, 87 रुपया होगा। आप देखिए ना, हमेशा वही आ रहा है, 87 रुपया होगा। आप देखिए ना, तो हमको वही पूछ दिया, देखिए ना 4% मतलब कहता है जो 4% वर्ष की दर से कितने वर्षों में 725 रुपया का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 87 रुपया हो जाएगा। तो हमको समय पूछ देता है, समय, तो आपको समय पूछ दिया, तो इसमें हमेशा आपको बताइए दिए जो ब्याज गुने 100 ऊपर लिखते हैं। अब कितना हो गया, मूलधन गुने दर, इसमें हमको मूलधन और दर खाली ढूंढ लीजिए, आपका बन जाएगा। तो ब्याज कितना कहे, आप देखिएगा 87 रुपया है, यह ब्याज कहे, तो 87 गुने कितना 100, और उसके बाद कितना कहे, कितना है रुपया 87 गुने आप कितना लिखिएगा, आपका कितना वर्ष है, तो 4 वर्ष है, और कितना है 725 है। आप इसको क्या कीजिएगा, आपका 725 है। अब थोड़ा सा समझिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए ना, इसको काट दीजिए कितना बार में, 25 बार में। अब इसको काटिएगा तो 725 को कितना बार में, 29 बार में, और 29 को काटिएगा तो 29 या कितना 87, तो आपका कितना वर्ष होगा, कितना समय होगा, तो यही आपका 3 वर्ष टाइम होगा। समय जो है, जो समय बराबर आपका यही आ गया, समय बराबर आपका 3 साल आ गया। तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इस चीज को समझ जाइएगा। जो कहता है जो 4% वार्षिक, 4%
वर्ष की मतलब 4% वर्ष की दर से, मतलब वार्षिक की दर से या वर्ष की दर से भी लिख सकते हैं। कितने वर्षों में 725 रुपया का साधारण ब्याज 87 रुपया होगा? तो समय बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर, 2387 गुने 100 बटा 4 गुने 75। तो आपका 25 चौका 100 काटे और 25 को 29 बार में काटेगा तो 725 और 29 या 87 होता है। तो 3 वर्ष में आपको टेबलों याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप एलबी मैथ्स एकेडमी चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, थोड़ा इस चीज को देखिएगा। फिर हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप एक एक क्वेश्चन बउआ जी समझ जाइएगा, एक एक क्वेश्चन समझ जाइएगा। हमको फिर क्वेश्चन आ रहा है, फिर क्वेश्चन आ रहा है। एक क्वेश्चन है, कितनी धनराशि कहता है जो किसी सरल ब्याज पर, अब देखिए बउआ जी थोड़ा सा क्वेश्चन को गौर कीजिएगा, सब पूछ ले है। किसी सरल ब्याज पर, किसी सरल ब्याज की दर कहता है जो ब्याज की दर से आपका कहता है सरल ब्याज की दर से कोई आपका कहता है जो मूलधन है, मूलधन 20 सालों में 2 गुना हो जाता है, 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 2 गुना हो जाएगा। आप लिखे ना 2 गुना हो जाएगा। आप देखिए तो एक तो हम फार्मूला वो कल ही बता, किसी सरल ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 सालों में 2 गुना हो जाएगा। तो इसका फार्मूला आपको बताइए दिए हैं, जो किसी सरल ब्याज 20 सालों में, तो आपको जो कहता है जो टाइम है, जो इस चीज को गौर कीजिएगा, किसी सरल ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 सालों में 2 गुना हो जाएगा। तो इसका आप डायरेक्ट n-1 और बटा आप जो 20 साल टी और गुने 100 आप लिख सकते हैं। तो आपको 2-1, आप इसको 2-1 बटा कितना टाइम है 20 साल और गुने कितना 100, तो 2 में से लेते 1 बटा 20 और गुने कितना 100, आपको कितना की जगह 5, मतलब 5 वर्षों में कितना हो जाएगा दुगना हो जाएगा। थोड़ा इस चीज को गौर कीजिएगा, जो भी आपका इस तरीका से क्वेश्चन आएगा तो ये फार्मूला बैठा दीजिएगा, तुरंत आपका क्वेश्चन बन जाएगा, सोच सीना क्वेश्चन बन जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाने में कोई आपका तकलीफ नहीं, कोई देरी नहीं लगेगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है जो किसी सरल ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 सालों में 2 गुना हो जाएगा, तो n-1 बटा टी गुने 100 बराबर 2-1 बटा 20 और 1 में से 2 में से गया 1 बटा 20 और गुने 100, आपका 5 बरस हो गया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। आप बनल रहे इस चैनल पर, क्योंकि यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, एसएससी, सीजीएल, आपको सारे चीज को यहाँ तैयारी करवाई जाएगी। आप ओनली फॉर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देखिए फिर कहता है जो क्वेश्चन अगला मेरा कहता है जो साधारण ब्याज की किस दर पर, क्वेश्चन कहता है जो किस दर पर एक निश्चित, एक आपको कहता है जो निश्चित राशि 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी, 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप समझ जाएगा। आप देखिए ना, जो हमको कहता है साधारण ब्याज की किस दर पर एक निश्चित राशि जो कहता है जो 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगा। थोड़ा सा आप क्वेश्चन इसको समझिएगा तो आपका देखे ना, इसमें ना मूलधन दिल है, इसमें माना की आपको कहता है जो मूलधन बराबर कितना लिखेंगे x और ब्याज बराबर भी, ब्याज नहीं दे लेते मन का चलिए y ले, आप इसमें इस चीज को लीजिएगा तो इसमें हो जाएगा। तो दर बराबर ए है या x से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो दर बराबर क्या आपको हमेशा बता दिए हैं, जो ब्याज गुने ऊपर 100 लिखते हैं, आपका मूलधन गुने क्या लिखेगा समय लिखेगा, मूलधन गुने क्या लिखेगा समय लिखेगा। तो ब्याज जो कहता है आपका इस चीज को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो ब्याज x से है तो x गुने, आप x गुने कितना लीजिएगा 100, और मूलधन कितना है,
मूलधन आपका इसमें तो देल है, तो मूलधन थोड़ा सा देखिएगा, आप अपने समझिएगा। तो मूलधन तो भी नहीं देले, तो 100 गुने क्या कीजिएगा 15 कर दीजिएगा। तो 5 के 15, 20 पचे 100 बराबर क्या होता है 20/3 बराबर 6.2/3। आपका जो है दर जो है 6.2/3। कहने का मतलब छतरी का 18 और 2 20 मतलब 20/3 आ जाएगा। थोड़ा इस चीज को गौर करने का कोशिश कीजिएगा, फिर हम अगले नेक्स्ट टॉपिक आपको अगले वीडियो में लेकर आएंगे। थोड़ा इस चीज को गौर कीजिएगा, आप समझ जाइएगा। कहता है साधारण ब्याज की किस दर पर एक निश्चित राशि 15 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। किस राशि कहता है एक निश्चित राशि 15 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, तो आपका साधारण ब्याज की किस दर पर, मतलब हमको रेट पूछता है, तो 20/3 ही कट के आएगा, तो 6.2/3 आपका रेट की दर से उसका दोगुनी क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा इस चीज को समझने का कोशिश कीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।